आपके लिए ये बहुत बड़ा सुख होगा अगर आपके घर में एक सुलक्षणा नारी आ गई है। तो एक सुलक्षणा नारी आ गई तो आपके लिए सबसे बड़ा सुख बन जाएगा। लोग अपने बेटे के लिए लड़की देखने के लिए जाते हैं तो बता दूं क्या देखते हैं उसमें? नंबर 1 वो सुंदर कितनी है, नंबर 2 उसके घर वालों के पास पैसा कितना है, और नंबर 3 वो एजुकेटेड कितनी है। केवल 3 चीजें ही लोग देखते हैं। लोग क्या देखते हैं? सुंदरता, शिक्षा और संपन्नता। मैं कहूँगा आप अपने चाहे बेटी के लिए दामाद ढूंढने जाओ या बेटी के लिए बहू ढूंढने जाओ, उसमें 7 विशेषताएं जरूर देख लो। 7 विशेषता। नंबर 1 उसका स्वभाव कैसा है, सब बोलो। नंबर 1 में क्या है? स्वभाव। नंबर 2 समझदारी, नंबर 2 समझदारी, नंबर 3 सेवा भाव, नंबर 3 सेवा भाव, नंबर 4 संस्कार, नंबर 4 संस्कार, नंबर 5 में आता है शिक्षा, नंबर 5 शिक्षा, नंबर 6 संपत्ति और नंबर 7 में आता है संपन्नता। तो 7 गुण देखो, चाहे लड़के को देखने जाओ और चाहे लड़की को देखने जाओ। सुलक्षणा नारी की पहचान क्या? नंबर 1, अगर आपके घर में पत्नी सुलक्षणा है कि नहीं, पति आपके घर में सुलक्षणा है कि नहीं, केवल इस बात से पहचानिए। नंबर 1, अगर आपकी पत्नी सुबह सूर्योदय से पहले जगती है, सुलक्षणा नारी के लक्षण क्या बताए गए हैं? नंबर 1 जो सूर्योदय से पहले जगे, नंबर 2 जो कुल देवताओं की पूजा करे, नंबर 3 घर में सबको साथ लेकर चले, नंबर 4 पराये दुख को अपना समझे, नंबर 5 घर के सभी सदस्यों को हिलमिल रहने की प्रेरणा दे, नंबर 6 बड़े बुजुर्गों की सेवा करे, नंबर 7 घर के कामकाज में हिस्सा जरूर बंटवाए, नंबर 8 सोने से पहले अपने दादा दादी बड़े बुजुर्गों की सेवा करना भी पसंद करे, नंबर 9 शील और सदाचार में सुदृढ़ हो, नंबर 10 वो पतिव्रता हो। 10 लक्षण जैसे मैंने महिला के लिए कहे, अब वैसे ही ये 10 लक्षण पुरुषों के लिए भी जोड़ लीजिए। पति कैसा हो? माँ बाप की सेवा करने वाला हो। सुलक्षणा नर माँ बाप की सेवा करने वाला हो। नंबर 2 माँ बाप की आज्ञाओं का पालन करने वाला हो। नंबर 3 पत्नी का सम्मान करने वाला हो। नंबर 4 लाइफ को सुखी रखना है तो वाइफ को जरूर सुखी रखना, ये बात हमारी कभी भूल मत जाना। क्या कहा मैंने? लाइफ को सुखी रखना है तो वाइफ को भी सुखी रखिएगा। नंबर 4 पत्नी का सम्मान करने वाला हो। नंबर 5 पत्नी से भी सम्मान से बोलने वाला हो। नंबर 6 अपने बच्चों का केवल ध्यान न रखे बल्कि अपने भाई के बच्चों का भी लाड़ प्यार करने वाला हो। नंबर 7 घर पर अगर पत्नी के पीहर वाले आ जाएं तो उनके सत्कार का भी ख्याल रखता हो। नंबर 8 घर पर मेहमान आए तो उनका भी सत्कार करे। नंबर 9 रोज सुबह मंदिर जाकर के पूजा आराधना करे। नंबर 10 अपने कुल देवताओं को हमेशा राजी रखे। नंबर 11 अपनी ओर से हमेशा अपनी कमाई का एक हिस्सा चाहे अपने माँ बाप को दे, चाहे अपनी पत्नी को दे, और अपने पुण्य कार्य में अपनी कमाई का एक हिस्सा जरूर लगाए। सुलक्षणा नर सुलक्षणा नारी, ये सारे गुण हम अपने आप में ला सकते हैं। ये मत समझना कि इतने सारे गुण कहाँ से आएंगे। ये सारे गुण आ सकते हैं जब हमारे मम्मी पापा और दादा दादी में ये सारे गुण थे, तो ये सारे गुण हम में और आप में क्यों नहीं आ सकते? गुण सारे लाए जा सकते हैं। एक घर की कहानी कह रहा हूं, और घर की कहानी ये है कि एक घर में 6 बच्चे थे, 5 की शादी हो गई और 6ठे की शादी आज रात को ही होकर आई। नई बहू ने घर के सारे हालात देखे और हालात देख करके समझ गई कि इस घर में पूरी टूटन है, सारे कमरे अलग अलग हैं, कोई आपस में बोल नहीं रहा, बतिया नहीं रहा। एक आती है तो दूसरा अपनी पीठ उधर घुमा करके उधर निकल जाती है। वो ये तय कर लेती है
कि मैं अपने इस घर की स्थिति पॉजिटिव बना करके ही रहूंगी। सुलक्षणा नारी क्या कर सकती है? उसने अपने पति से रात को बात की और कहा कि मुझे आप आज़ादी दीजिए कि मैं इस घर के माहौल को ठीक कर सकूं। पति ने कहा मैं तो खुद दुखी हूं, मेरे घर का माहौल देखता हूं, मैं खुद दुखी हूं, तुम अगर कुछ कर सकती हो तो कर लो। बहू ने तय किया, सुबह सुबह है 5 बजे उठी, स्नान किया, अपने मंदिर में गई, वहाँ जाकर दीप जलाया, अपनी ओर से सिर नवाकर प्रणाम किया और अपने कुल देवता से, भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु मैं इस घर के माहौल को ठीक करने के लिए आगे बढ़ रही हूँ, आप मेरी मदद करें। वो रसोई घर में चली गई, नाश्ता बनाया और जब नाश्ता बन रहा था तो नाश्ते बनाते समय बर्तनों की खटपट खटपट की आवाज़ आने लगी। उसने हलवा बनाया, पोहा बनाया, उपमा बनाया और खमण भी बनाया, दूध चाय बनाई और जैसे ही हलवे में इलायची डालने के लिए इलायची को कूटने लगे, खट 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 की जोर की आवाज़ हुई। सासू माँ की आंख खुली, क्या बात है, रसोई घर में कोई ऊंदरा घुस गया या कोई चूहा घुस गया? खटखट खटखट की आवाज़ कैसे आ रही है? वो उठ करके नीचे आई तो देखा कि नई बहू रसोई घर में काम कर रही है। बोले बेटा ये क्या, बेटा तू ये क्या कर रही है? बोले मम्मी जी नाश्ता बना रही हो। अरे अरे बहू रानी है, तू क्या कर रही है? अरे कल तो तेरी शादी हुई है, रात को सुहाग रात मनाई और आज तू रसोई घर में चली आई। बोले मम्मी जी ये तो मेरा दायित्व है। अरे बहू रानी क्या दायित्व है, किसी ने अगर सुन लिया तो हमारा नाक कट जाएगी। बहू क्यों तू ये मुझ पर पाप चढ़ा रही है? बहू ने कहा सासू माँ एक बात बताओ कि सब लोग अभी सुबह जगकर आएंगे, सबको भूख लगी होगी, मुझे आप केवल एक बात बताइए कि भूखों को खाना खिलाना पुण्य की बात है या पाप की बात? क्या कहेंगे आप, क्या है? पुण्य की बात। बोले कि बेटा भूखों को खाना खिलाना तो पुण्य की बात है। तो मम्मी जी सब लोग सुबह जग कर के आएंगे और भूख लगी होगी, नाश्ता करेंगे, मैं पुण्य का कार्य ही कर रही हूँ। बोले बेटा वो तो गैरों को, भूखों को, गरीबों को खाना खिलाना पुण्य की बात है। बोले मम्मी जी खाना खिलाना ही पुण्य की बात है, चाहे गैर को खिलाओ या अपने को खिलाओ, किसी गरीब को खिलाओ या अमीर को खिलाओ, खाना खिलाना ही अन्नदान है और ये सबसे बड़ी पुण्य की बात है। सासू माँ ने जैसे ही ये बात सुनी, अपनों को भी खाना खिलाना पुण्य की बात है, उसने कहा बहू अगर ऐसी बात है कि अपनों को भी खाना खिलाना पुण्य की बात है तो एक काम कर बेटा, अब ये पुण्य तू अकेली नहीं कमाएगी, मैं भी तेरे साथ लगती हूँ, अपन दोनों मिलकर के पुण्य कमाते हैं। दोनों लोग सब साथ में मिल गए, नाश्ता बनाया। अब तक रोज़ केवल 2 आइटम बनते थे, आज बहू ने भी 5 आइटम बनाए, सासू ने भी 2 आइटम बनाए और जब दोनों बनाने लगी फटाफट तो और ऊपर तक आवाज़ पहुँची तो 5 बहुएं दौड़कर आई और दौड़कर आकर कहने लगे मम्मी जी आप ये क्या काम कर रहे हैं? अरे हम लोग हैं ना, हम लोग कर लेंगे। बोले नहीं बेटा मुझे करने दो, क्योंकि ये पुण्य मुझे कमाना है, मुझे भी लोगों को खाना खिलाना है। और उसने तब बहू की, सुलक्षणा नारी बहू की बात अपनी बाकी की बहुरानियों को समझाया तो बाकी की बहुरानियों ने कहा मम्मी जी अगर घर वालों को भी खाना खिलाना पुण्य की बात है तो आप दोनों ही क्यों कमाएं, हम भी साथ में लगते हैं और सब लोग साथ में मिलकर के नाश्ता बनाते हैं। आज तो जो नाश्ता बना वो ऐसा नाश्ता बना कि घर वाले जब नाश्ता करने के लिए बैठे तो पूरी टेबल पर श्रीनाथ जी के 56 भोग चढ़े हुए थे। आज तो श्रीनाथ जी के 56 भोग थे, सबने आनंद के साथ नाश्ता किया। घर वालों को बड़ी खुशी हुई कि आज तो पता नहीं आज क्या है, किसी का बर्थडे है क्या नहीं है। और तब पता चला छोटी बहू ने आज सबकी आंखें खोल दी और आंखें खोल कर कहा कि खाना खिलाना पुण्य की बात है, फिर चाहे वो गैर हो या अपने हों। अगले दिन बहू उसने क्या किया, अगले दिन बहू गई और झाड़ू पोंछे लगाने लगी। घर के सारे लोग जब नाश्ता बना रहे थे उसने देखा कि बहू ने तो आज सुबह उठ करके सारे चकाचक घर साफ सुथरा, झाड़ू पोंछे सब लग गए हैं। सासू ने पूछा अरे ये झाड़ू किसने लगाया? बाई ने कहा मम्मी जी आज बहू रानी ने झाड़ू लगाया है, पोंछा लगाया है। सासू ने कहा अरे बहू कल तक रसोई घर में गई, वहां तक तो बात समझ में आ गई, पर आज तो बिल्कुल ही झाड़ू पोंछे लगाने लग गई। हमारे घर में तो आज तक किसी भी बहू ने झाड़ू पोंछे लगाई नहीं और तू झाड़ू पोंछे लगाने लग गई, बहू क्यों ये पाप चढ़ाती है? बहू ने कहा
मम्मी जी जरा एक बात बताइए कि मंदिर जी में झाड़ू लगाना पुण्य की बात है या पाप की बात? क्या है भाई बहनों? मंदिर जी में झाड़ू लगाना पुण्य की बात क्या पाप की बात? पुण्य की बात। बोले कि मम्मी जी, मेरे गुरु जी चंद्र प्रभु और ललित प्रभु जी महाराज ने हम लोगों को हमेशा यही सिखाया है कि अपने घर को भी अपना मंदिर मानो, और मैं जब भी अपने घर में झाड़ू लगाती हूँ तो मुझे ऐसा ही लगता है कि जैसे कि मैं मंदिर में ही झाड़ू लगा रही हूँ, मैं अपने घर का झाड़ू मंदिर का झाड़ू लगा रही हूँ। सासू ने कहा, रे सुलक्षणा बहू, इतनी ऊंची सोच है तेरी कि तू अपने घर को भी अपना मंदिर समझती है। अरे बहू, तुझे पाकर के हम धन्य हो गए। अगले दिन तो वो पानी भरने के लिए पनघट पर चली गई, पानी भरकर आई, और जब घर वालों ने पूछा आज ये सारे कल से पानी से भरे हुए कैसे हैं, किसने भरा? तो बोले नहीं, बहू रानी ने भरा। तो बोले बहू फिर तू पाप चढ़ाती है हम पर, कल तक तो बात घर की घर में थी, आज तो वो मार्केट में आ गई, तू ये क्यों पाप कर रही है? उसने कहा, मम्मी जी जरा एक बात बताइए कि गंगा स्नान कराना पुण्य की बात है या पाप की बात है? बोले बहू, गंगा स्नान कराना तो पुण्य की बात है। बोले मम्मी जी, सब लोग अभी सुबह जग करके आएंगे, सब लोग स्नान करेंगे, ऐसा करने से मुझे तो गंगा स्नान का ही पुण्य लाभ प्राप्त होगा। सासू उठ खड़ी हुई और बहू को अपने गले लगाया। बहू को गले लगाकर कहा, बेटा जिस घर में इतनी अच्छी सुलक्षणा नारी आती है, उस घर में लक्ष्मी जी का वासा होता है, उस घर में ठाकुर जी का वासा होता है, उस घर में केसरिया नाथ जी का वासा होता है, उस घर में कभी गरीबी नहीं रहती, वहाँ कभी कोई कमी नहीं रहती, वहाँ हमेशा सुखी जीवन सुखी जीवन सुखी जीवन ही रहता है।